अनुकंपा नौकरी के बारे में आपसे एक जजमेंट शेयर कर रहा हूं, जिसमें कि जो पीड़ित व्यक्ति है उसको 20 वर्ष बाद न्याय मिला है। और वो न्याय इस प्रकार से मिला है उसको कि उसने एप्लीकेशन दिया था डिपार्टमेंट को, लेकिन डिपार्टमेंट ने उसको कंसिडर नहीं किया था। तो आपने ढेर सारे जजमेंट ऐसे देखे होंगे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, कि अगर आप एक लंबे समय के बाद अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए तो आपको नौकरी नहीं मिलती है। लेकिन ये जजमेंट खास इसलिए है, मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं कि जहां पे गलती आपकी नहीं है, आपने टाइम पे अप्लाई किया था लेकिन डिपार्टमेंट ने आपको टाइम पे रिप्लाई नहीं दिया, डिपार्टमेंट ने डिले किया है, तो वहां पे इस प्रकार के जो जजमेंट है यूजफुल होते हैं। और इस मामले में यही हुआ था। ये मामला मध्य प्रदेश का है और मैं, आप जो हमारे दर्शक हैं, मैं उनसे भी ये उनको बताना चाहूँगा कि ये जो मामला मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये मध्य प्रदेश का है। इसलिए अनुकंपा के जो मामले होते हैं वो हर स्टेट के अलग अलग रूल्स होते हैं, उसके हिसाब से वो गवर्न होते हैं। तो ये जो मामला है ये मध्य प्रदेश का, इसलिए जो मध्य प्रदेश के लोग हैं उनके लिए ये यूजफुल है। तो साथ ही इस मामले में क्या हुआ था कि जो पीड़ित व्यक्ति है वो असिस्टेंट वेटनरी ऑफिसर के रूप में कार्यरत थे। सन 2000 में उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद उनके बेटे अप्लाई करते हैं अनुकंपा नौकरी के लिए। उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस की नौकरी दी जाती है, संविदा शाला शिक्षक वर्ग 2 की। 3 साल बाद उनको ये कहते हुए उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया जाता है कि अब वैकेंट पोस्ट नहीं है। उसके बाद उन्होंने 2007 में फिर से एक रिप्रेजेंटेशन दिया, वो भी डिसमिस कर दिया गया। उन्होंने रिट पिटिशन फाइल किया सन 2014 में, मतलब लगभग 7 साल बाद। और अनुकंपा का जब उनका जो पोस्ट थी उसको कैंसिल करने के लगभग 10 साल बाद उन्होंने वो हाई कोर्ट की शरण में पहुंचे। हाई कोर्ट में जब उन्होंने रिट पिटीशन फाइल किया तो रिट पिटीशन उनकी डिसमिस कर दी गई, ये कहते हुए कि आपने 7 साल बाद पिटीशन फाइल किया है, आपने कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया था, आपने जो डिले किया है उसका कोई कारण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस नारायण त्रिपाठी करके, उसमें ऐसा बताया गया है कि अनुकंपा के लिए का मतलब होता है कि इमीडिएट असिस्टेंट के लिए होता है, ना कि किसी का अधिकार है, ये ना तो किसी का राइट है। ऐसा कहते हुए रिट पिटीशन डिसमिस कर दी गई। रिट पिटीशन डिसमिस करने के बाद रिट अपील की गई, डिवीजन बेंच ने इस मामले को सुना और डिवीजन बेंच ने इस मामले को सुनवाई के दौरान ये नोटिस किया कि यहाँ पे पहली बात तो गलती स्टेट ने किया है कि स्टेट ने कंपैशनेट अपॉइंटमेंट अनुकंपा नौकरी के बदले में कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब क्यों दिया। इसका स्पष्टीकरण स्टेट से मांगा कि आप बताओ आपने ऐसी नौकरी क्यों दिया। स्टेट ने कुछ जवाब नहीं दिया तो हाई कोर्ट ने कहा कि स्टेट की गलती है कि आपने अनुकंपा नौकरी दिया और वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस की। तो यहाँ पे गलती स्टेट की है कि स्टेट को या तो मना कर देना चाहिए था और या तो रेगुलर पोस्ट पे नौकरी देना चाहिए था। तो ये गलती स्टेट की मानी जाएगी और इसलिए जो रिट अपील है उसको अलाउ कर दिया गया। जो अथॉरिटी उसको डायरेक्शन दिया गया कि आप इनको नौकरी दीजिए, साथ में ही इनको जो तकलीफ हुई है आपकी गलती की वजह से उसके लिए आप 1 लाख रुपए का इनको जुर्माना भी अदा करें। ये जो केस था ये था धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी एंड अनदर्स के नाम से था। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार से अगर आपका मामला है तो आप भी हाई कोर्ट की शरण ले सकते हैं, वहाँ से आपको रिलीफ मिल सकता है इस तरह के मामले में। धन्यवाद।